हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जैसे कि आईएएस, पीसीएस और यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी की अनुसूचिया से। हम उस अनुसूचिया के क्वेश्चन से आज हम इस पे दृष्टि डालेंगे, इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। आपको एक बात बताई जाए, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसकी बात तो करी नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता कि भारतीय संविधान का जब गठन हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप आंसर लगाएंगे 8। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा 12। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, कथन कह रहा है, कथन पे विचार करना है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, भारत के संविधान में क्या होगा, 22 भाग हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहले। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये तो गलत है, 395 होगा स्टार्टिंग में। अभी वर्तमान में पूछे तो 475 के आसपास समथिंग है। तो 475 कैसे है, मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल बताऊँगा। अभी एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू के बारे में हम जानेंगे। तीसरा ये देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका सही है, ठीक। और उपयुक्त कथनों में कौन सी सही है, आपको लगाना कौन सी है, तो आपका कथन नंबर 3 सही है। कौन सा? तो आंसर इसका हम लोग 3 देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्रों का व्यय देता है। तो कौन सा देता है, तो पहली अनुसूची देता है हमारा। कौन सा आंसर? तो इसका पहली अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका पहली अनुसूची हो जाएगा, लेकिन हम चारों अनुसूचियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारा पहली अनुसूची में ये कहा जाता है भारतीय के राज्यों का वर्णन, संघित्विक प्रदेशों के क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है पहली अनुसूची में, ठीक। क्या किया जाता है? संघित्विक क्षेत्रों का वर्णन किया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते का बारे में बताया गया है। वेतन, भारतीय राज्य व्यवस्था अधिकारियों का वेतन भत्ता, यानी भारत के जितने भी अधिकारी हैं, राज्यों के जितने भी अधिकारी हैं, इनके बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक। शपथ के बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। चौथे में क्या बताया गया है, आपसे बता दिया जाए। चौथे में राज्यों का आवंटन के बारे में बताया गया, राज्यों के राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में चौथे में बताया गया है, ठीक। राज्यसभा के सीट कैसे आवंटन किए जाते हैं, ये चौथे में बताया गया है, अनुसूची चौथे में बताया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि भारत के संघ के नए राज्यों का समन्वय करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक आवश्यक संशोधन की जानना चाहिए, किसी की मतलब अनुसूचन संशोधन की जानना चाहिए। तो ये इसका आंसर भी पहला हो जाएगा। अभी हम आपको चर्चा किए थे दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है और चौथी अनुसूची में क्या है। ये तीसरी अनुसूची, ये चौथी अनुसूची, इसमें क्या है मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन पे चर्चा किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको जान सकते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय राज्यों का वर्णन और संघ शक्ति प्रदेशों का क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आईएएस 2001 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए आईएएस 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसी की तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विविध चित्र करती है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या कह रहा है। तो ए नंबर कह रहा है राज्यसभा से संस्थों में आवंटन का मतलब क्या होता है, मतलब बदलाव। राजनीतिक दल बदल किस में है, पंचायती व्यवस्था किस में है और राज्य की भाषाओं के बारे में किस किस अनुसूची में चर्चा किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन,
ये हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि कैसे क्या होगा। ठीक, पिछले में हम पूरी डिटेल से इस पर चर्चा किए हैं कि चौथे में क्या आता है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि राज्यों के सीटों का आवंटन के बारे में चौथे अनुसूची में बताया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपलब्धि है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और समझें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आंसर देने में थोड़ी आसानी रहती है। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं और ऐसे ही आंसर टिक कर देते हैं, तो वही गलती करके आ जाते हैं। जब उनकी आंसर शीट निकलती है तो देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि काश मैंने पूरी आंसर सही से पढ़ी होती, क्वेश्चन सही से पढ़ा होता तो आंसर सही से दे पाया होता। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से इसका आंसर देंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहला नंबर देखिए, पहला क्या कह रहा है, संघ के मंत्रियों के लिए पद पर शपथ का प्रारूप है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है, ये भी सही है। और ये तीसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। इसको कमेंट करके बताइए कि किस अनुच्छेद में रखा गया है भारतीय राष्ट्रपति का शपथ का अनुच्छेद, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चौथे में ये है सांसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाले शपथ का वर्णन है। तो इसका आंसर तो हम बता देंगे आपको, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में बताया गया है कि इनके शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। जैसे कि हम बताए हैं कि आईएएस या पीसीएस या आईपीएस जो भी है, यूपीपी यूपीएसआई अगर कुछ भी हो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम, देखिए कोई एग्ज़ाम भारी नहीं होता है किसी के लिए, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़े और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो आप ध्यान से देखिए, ये सूची 1 से सूची 2 में बद्धित करना है, यानी मिलाव करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 4 तक, इसमें बात किया गया है चौथा, छठम बताया गया, अष्टम बताया गया, नवम बताया गया है कि 7वां 8वां 9वां किससे है, चौथा किससे है। तो मैंने अभी आपको बताया था आवंटन के बारे में, चतुर्थ में बताया गया था कि आवंटन के बारे में है। ठीक है, राज्यसभा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको मिल जाए तो आपको मिल जाएगा, सब मिल जाता है। देखिए एक ए का मतलब हो जाएगा सी। क्या बताया गया था आपसे, चतुर्थ में अभी आपको मैं बताया था राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में। तो क्या लिखा है, राज्यसभा। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही देख लेंगे हमारा पहले आपको 2 ढूंढना है, बस 2 ढूंढ मिल जाए तो सब मिल जाता है। देखिए नवम का क्या होगा, 9वां का होगा, ये नवम लिखा है, संस्कृत भाषा है लेकिन नवम पढ़ेंगे इसको। तो इसका होगा भूमि सुधार। तो आप इसमें 2 देखिए कि कहाँ हमको दिख रहा है। सबसे पहले ये पहला ट्रिक जानिए कि आप 1 ढूंढ लीजिए, 2 ढूंढ लीजिए, मुश्किल से जो हो 2 मिल जाएगा तो आपका मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो पहले में ए में क्या है, ए में हमारा तीसरा है, तो ये हमारा सी आंसर इसका सही है। और मैंने आपकी लास्ट वाले में 9 में क्या बताया था कि डी में 1 है, तो आपसे इसी से मिला लीजिए कि ये वाला सही है आपका। अब बी का देख लीजिए, बी का चौथा है तो बी का ऐसे मिला लीजिए, लिया के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। 8वें के बाद भाषा को मिला लीजिए, 8वां को भाषा से मिला लीजिए, वो रिलेट कर लीजिए, मिल गया। अब आपका ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाने लगेंगे क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम हॉल में तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें और ध्यान से दिमाग लगाएं तो अच्छा क्वेश्चन आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वैसे ही क्वेश्चन दोबारा फिर हमारा आ चुका है। सूची मतलब मिलाव करना है, सूची 1 से सूची 2 को वध कीजिए, मिलाव कीजिए। मैंने आपको कितना तक बता दिया, 1 2 3 4 उधर चर्चा किया था, फिर से पीछे 8 तक उधर चर्चा कर दिया था, फिर 7 के बारे में पूछा है, फिर 8वीं के बारे में पूछा है, फिर 9वीं अनुसूची के बारे में, फिर 10वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10वीं अनुसूची में अब हमको देखना है कि 10वीं अनुसूची में क्या है या 7वीं। मैं आपको अभी 8वीं अनुसूची के बारे में बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 8वीं अनुसूची में क्या है। तो उसमें क्या बताया था मैं आपको कि 8वीं अनुसूची ये आपका ये अनुसूची है, तो इसको ए से ये भाषा के बारे में बताया था भैया,
को भाषा के बारे में बताया था, तो इसका 2 का ए हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, बी में ए इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ठीक, सी में भी दिख रहा है। तो अभी रुक जाइए, अब देखेंगे हम 8वीं अनुसूची को। मैंने 8वीं अनुसूची भी आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, पहला देखिए और लास्ट वाला देखिए। तो 10वीं अनुसूची आप देखेंगे, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित। तो ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित, तो चौथे का डी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो आपको इसी से पता लग गया होगा कि हमारा आंसर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। ये देखिए, हमारा डी का 2 इधर मिल रहा है, बी का 1 इधर मिल रहा है। 7वीं अनुसूची अब मिला लीजिएगा आप कि कौन से किससे मिलती है, ठीक। नहीं तो मैं मिला के भी दिखा देता हूँ आपको कौन सी अनुसूची किससे मिलती है, ठीक है। देखिए, तो हमारा ये, तो हमारा 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं कौन सी है। तो हमारे 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची किससे है, 9वीं अनुसूची हमारा संबंधित है भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार, यानी तो हमारी 9वीं अनुसूची को ऐसे मिला लेंगे, इसमें ले आके कुछ 4 में ऐसे मिला लेंगे, कुछ अधिनियमों को विद्यमान कारण करना कर, और दूसरे का तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन ऐसे सही कभी भी मैंने आपको जो ट्रिक बताया है कि पहला मिलाइएगा और लास्ट वाला मिलाइएगा, दोनों मिल जाए तो समझ लीजिएगा आपका आंसर वही है। कोई आपसे एक मिलना चाहिए बस। अगर एक मिल गया, फर्स्ट वाला मिला लीजिए, लास्ट वाला मिला लीजिए। अगर 2 मिल गया तो समझिए आपका आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा आप लोगों के सामने। आइए, वन लाइनर क्वेश्चन है, आईएएस 2019 में पूछा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, आईएएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वन लाइनर क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है कि 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के दौरान किया गया। क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, क्या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया, या इंदिरा गांधी के द्वारा, या मोरारजी देसाई के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है आपका। अगर ये आपका, ये अगर सोचिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, अगर आपसे ये वन लाइनर क्वेश्चन गलत है तो कहीं आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है, किसी हर हालत में नहीं छोड़ना है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये ध्यान से पढ़ें। उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर दें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्मिलित कीजिए, ठीक। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में रिवीजन कराया, आपको याद भी करवा दिया होगा अभी तक। तो आपको याद हो गया होगा कि मतलब 1 से लेके 12 अनुसूचियाँ टोटल हैं हमारे। वर्तमान में 12 हैं, जब संविधान का गठन हुआ तो 8 था, वर्तमान में 12 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भूमि सुधार की अनुसूची कौन सी है, तो कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 9वीं अनुसूची में है हमारा, भूमि सुधार की अधिनियम की सुरक्षित प्रदान करते हुए, ठीक। तो इसमें हमारा ये है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको वन लाइनर क्वेश्चन हर हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फिर से आ गया वन लाइनर क्वेश्चन। अब इस वन लाइनर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे, देखिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के बताइएगा क्या कह रहा है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशेष सूची। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर देंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची है। कौन सा सूची है? समवर्ती सूची। आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी सूची है, समवर्ती सूची आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल परियोद विज्ञान से है, या पंचायती राज से है, या भूमि सुधार से है, या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से है। आपको बताना है आंसर, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन किससे है? तो हमारा, मैंने आपको पिछले इस क्वेश्चन में ही मतलब बताया था कि किससे किसका संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। आपका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एस 1998 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, डबल बार रिपीट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से विशिष्ट है? इस क्वेश्चन को तो आपको देखना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको एक बार में उड़ा देना, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ हूँ कि कौन किससे संबंध है। तो ये किस अनुसूची से संबंध है? 10वीं अनुसूची से। तो आंसर कौन सा होगा? डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालिए? शिक्षा पे प्रभाव डालिए कि कौन सा प्रावधान है। ठीक, तो हमारा देखिए ये IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला देखिए, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, क्या DPSP, ठीक है, DPSP आपका है क्या है? राज्यों का नीति निर्देशक तत्व DPSP। दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, और तीसरा है पाँचवीं अनुसूची, और चौथा क्या है कि षष्ठम अनुसूची, और इसमें षष्ठम अनुसूची। तो क्या है, इससे कौन कौन सा है? तो ये आपका तो वो रिलेट हो जाएगा 3 नंबर। 5वीं अनुसूची है नहीं, 5वीं अनुसूची मैंने आपको बताया है कौन सा होगा, ये आपकी चौथी अनुसूची है नहीं, और आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ये C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा हमारा, शिक्षा जो प्रभाव में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची से स्थापित किया गया था। किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान के संशोधन के द्वारा इसे किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमारा आंसर कौन सा हो जाए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा पे ही रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची है? इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, और ध्यान से आंसर देना है कि समवर्ती सूची कौन सा है आपका। तो मैंने बताया था शिक्षा का, अभी पीछे बात किया था, इसी में बात होगा कि ये शिक्षा का समवर्ती सूची किसका था? शिक्षा पे संबंधित था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से मध्य भारत के संविधान समवर्ती सूची में है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही आज लोग का ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे रहेगा। IAS 2014 का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इसको कमेंट करके बताना है कि कौन से समवर्ती सूची में आता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वच्छ रहिए और मस्त रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संविधान सभा का MCQ लेके, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।